अरविंद केजरीवाल ने 3 दफे हारे और 3 दफे जीते। मैं कहता हूं कि 15 साल वीर सिंह दीगान जी जब यहाँ विधायक थे, अपने कार्यकाल के अंदर एक भी उपलब्धि गिना दें कि मैंने यहाँ पर काम किया। कि वीर सिंह दीगान के फेवर में कितनी जनता है। मैं तो कहता हूँ वीर सिंह दीगान अपनी जमानत बचा लें यहाँ से। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के अंदर अहंकार हो गया। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर उनके अंदर घमंड हो गया कि पंजाब के अंदर घोषणा करना 1,000 रुपए महिलाओं को रुपया मिलेगा, लेकिन आज तक वहां पर रुपया नहीं मिला। इधर से घुसेंगे कूड़े के ढेर, आपका स्वागत करेंगे। उधर चले जाए ओ ब्लॉक से आ जाइए, कूड़े का ढेर। गगन की रेल बत्ती लाल बत्ती से आ जाइए, कूड़े का ढेर। वीरंगा झलकारी बाई से आ जाइए, कूड़े का ढेर। एच ब्लॉक से आ जाइए, कूड़े का ढेर। स्वयं मुख्यमंत्री खुद भी जेल यात्रा कर चुके हैं, संजय सिंह भी जेल यात्रा कर चुके हैं। सबसे पहले जेल यात्रा की शुरुआत किसने करी? आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा, सत्येंद्र जैन साहब जेल में गए। उसके बाद मनीष सिसोदिया साहब जेल में गए। उसके बाद संजय सिंह साहब जेल में गए। उसके बाद खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी जेल यात्रा कर चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल को भी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए था, उनको तत्काल प्रभाव से निकाल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। वो करें तो रासलीला, और झूठा किसी पे इल्जाम लग जाए तो उसका कैरेक्टर ढीला। सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम मोहम्मद सलीम खां है। सलीम जी, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम उम्मीदवारों ने जनता को अपनी अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनाना शुरू कर दिया है। किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे तशरीफ लाए। मैं अगर बात यहाँ से शुरू करूँगा तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि हम मुसलमान हैं, हमारी रूह पर इस्लाम की हुकूमत है। हम मुसलमान हैं, हमारी रूह पर इस्लाम की हुकूमत है। रगों में खून नहीं, इश्क़े रसूल बहता है। और हमें जालिमों भीड़ से ना डराओ, हमें बचपने में लोरियां नहीं करबला का वाकया सुनाया जाता है। मैं सच्चाई से रूबरू कराने के लिए आपको बैठा हूं। पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जमातियों पर एफआईआर कराने के लिए सिफारिश करने वाले कि मैंने एलजी को पत्र लिख दिया है और जमातियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। रोज जमातियों की टीवी पर बैठकर लिस्ट लेकर मरीजों की बैठना, आम आदमी पार्टी से ताहिर हुसैन को तत्काल प्रभाव से निकालना और यह कहना कि मेरी पार्टी के अगर हैं तो उन्हें डबल सजा मिलना चाहिए। दिल्ली में जो दंगे हुए, मुसलमानों की उसमें जाने गईं, अरविंद केजरीवाल का सिर्फ मुआवजे की घोषणा करना और आज तक मुआवजा नहीं मिलना। दिल्ली महरौली में कब्रिस्तान को रात के 2 बजे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। खुली हुई कब्रें और उसमें से लाशों के ऊपर से कफन हटे हुए अरविंद केजरीवाल को नहीं दिखाई दिए और हमारे जमींदोज हुए कब्रिस्तानों के ऊपर जश्न मनाने वाले अरविंद केजरीवाल आज किस मुंह से दिल्ली में हम मुसलमानों से वोट मांगने के लिए आए हुए हैं? मैं तो यही कहता हूं कि हर खिलाफ नेता की तरह अरविंद केजरीवाल की राजनीति भी है, केवल दिल्ली के मुसलमानों पर टिकी हुई है। सर, आप ताहिर हुसैन की बात कर रहे हैं। ताहिर हुसैन में दंगों का आरोप लगा था, लेकिन अब उन्होंने एआईएमआई का दामन थाम लिया है और उन्हें असदुद्दीन ओवैसी ने जनता के बीच में एक उम्मीदवार बन के उतारा है। तो क्या लगता है कि किस तरह से मुस्लिमाबाद की जो जनता है उनका किस तरह से सहयोग करेगी? 2 बातें हैं इसमें। अभी आरोप लगा है, आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। कोई भी आदमी वो अभी जो है अपराधी नहीं है, मुल्जिम नहीं है, जो उनको कोर्ट ने उनको सजा दे दी हुई। आपने कहा कि उनके ऊपर दंगों का आरोप लगा। मैं कहता हूं कि यही मनीष सिसोदिया की विधानसभा पड़पड़गंज, उसमें इनकी विनोद नगर की निगम पार्षद मीणा रावत को रंगे हाथों सीबीआई ने पैसे लेते हुए पकड़ा था। आपने उन्हें क्यों नहीं तत्काल प्रभाव से निकाला? आपने ये क्यों नहीं कहा कि हमारी पार्टी के हैं तो उन्हें डबल सजा मिलना चाहिए? और रहा सवाल, आपने क्या उनको टिकट मिला है?
तो जो मैंने कहा कि जब अभी अदालत ने यह डिसाइड नहीं किया है कि वो गुनहगार हैं या नहीं हैं, लेकिन महरौली के विधायक जिन्होंने कलाम पाक की बेदबी की थी, उनके ऊपर तो आरोप सिद्ध हो गया था। अदालत ने उन्हें फैसला दे दिया था कि आप इसमें दोषी हैं, उनको सजा हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने उनको टिकट दिया और देने के बाद उनको टिकट फिर वो वापस लेना पड़ा। तो इमरान ताहिर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां की जनता दिखाएगी कि उनके पक्ष में कितना है कितना नहीं है। आने वाली जब भी विधानसभा होगी और वो वहां पर फैसला आ जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं, अगर मेरे किसी भी कार्यकर्ता पे या किसी भी विधायक पर या किसी भी नेता पे आरोप कोई भी लगता है तो मैं उसे तुरंत तत्काल पार्टी से निकाल दूंगा, जैसा कि उन्होंने ताहिर हुसैन के साथ किया था कि उन पर दंगों का आरोप लगा था। लेकिन अगर बात देखी जाए कि मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन हो, उनपे भी शराब घोटाले के आरोप लगे थे, लेकिन उन्हें पार्टी में अभी तक क्यों रखा हुआ है? दो नाम भूल गए आप। स्वयं मुख्यमंत्री खुद भी जेल यात्रा कर चुके हैं, संजय सिंह भी जेल यात्रा कर चुके हैं। सबसे पहले जेल यात्रा की शुरुआत किसने करी? आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा, सत्येंद्र जैन साहब जेल में गए। उसके बाद मनीष सिसोदिया साहब जेल में गए। उसके बाद संजय सिंह साहब जेल में गए। उसके बाद खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी जेल यात्रा कर चुके हैं। तो अरविंद केजरीवाल को भी अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए था, उनको तत्काल प्रभाव से निकाल देना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं, वो करें तो रासलीला, और झूठा किसी पे इल्जाम लग जाए तो उसका करेक्टर ढीला। बिल्कुल सही कहा आपने। सलीम जी, एक बात और जानना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और अरविंद केजरीवाल की सबसे पहले बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं की सहयोग राशि 2100 रुपए देने का दावा चुनाव की बात कर रहे हैं। अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो हर महिला को 2100 रुपए देंगे। लेकिन अगर बात करें पंजाब के अंदर भी, तो उन्होंने 1000 रुपए देने का उन्हें वादा किया था। कई समय बीत चुका है पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार में हुए, लेकिन अभी तक वहां की महिलाओं को कुछ भी नहीं मिला। आपने खुद मेरे सवाल का जवाब दे दिया कि पंजाब के अंदर घोषणा करना कि 1,000 रुपए महिलाओं को रुपया मिलेगा, लेकिन आज तक वहां पर रुपया नहीं मिला। ठीक इसी प्रकार से दिल्ली के अंदर भी इन्होंने ये फर्जी घोषणा की है कि 2100 रुपए महिलाओं को मिलेंगे, लेकिन इसमें बहुत एक संवेदनशील मामला है। ये महिलाओं के साथ में कितने अपराध हो जाते हैं, महिलाओं के कितने अपहरण हो जाते हैं और महिलाओं के साथ में कितनी अश्लीलता हो जाती है, ये आप अनुमान लगा सकते हैं। महिलाओं के आप मोबाइल नंबर ले रहे हैं, उनके पहचान पत्र की आईडी वो आप लोग लेते हैं, उसको फिर वापस मेरा ख्याल कर देते हैं। लेकिन जो मोबाइल नंबर ले रहे हैं, अगर किसी भी असामाजिक तत्व को इस तरीके का डाटा अगर मिल जाता है तो महिलाओं को तो घर में रहना दुश्वार, जीना दुश्वार हो जाएगा, उनके परिवार में कलेश पैदा हो जाएगा। जबकि महिला बाल विभाग आयोग इस बात की घोषणा भी कर चुका है कि हमारी तरफ से इस तरीके की सरकारी कोई भी पैसे देने की घोषणा, ये अधिसूचना जारी नहीं हुई है। ये फर्जी एक किस्म का है और फर्जी के ऊपर ये मेरा ख्याल इनके ऊपर तो केस दायर हो जाना चाहिए। लेकिन जी बात करें तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ से जो उम्मीदवार के रूप में उतारा है वो वीर सिंह दिगान है, और वीर सिंह दिगान वो चेहरा है जो कांग्रेस में 3 बार विधायक रहे और 3 बार हारे, लेकिन अब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और आम आदमी पार्टी ने भी उन्हें सीमापुरी विधानसभा से उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच में उतारा है। तो किस तरीके से देखते, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जनता जो विधायक रह चुके वीर सिंह दिगान उनका साथ देगी? देखिए, 2 पार्टियां तो अभी मेरी नजर में आई, और भी हैं। 2 पार्टियां ये नजर आ गई कि एक बीजेपी है जिसके ऊपर भी भ्रष्टाचारी का इल्जाम लगाती है, जिसके ऊपर ईडी सीबीआई छापे मारती है। वो जिस दिन भी बीजेपी को ज्वाइन कर लेता है तो वो वॉशिंग मशीन में धुल जाती है। ठीक इसी तरीके से ये अरविंद केजरीवाल ने 3 दफे हारे और 3 दफे जीते। मैं कहता हूं कि 15 साल वीर सिंह दिगान जी जब यहां विधायक थे, अपने कार्यकाल के अंदर एक भी उपलब्धि गिना दें कि मैंने यहां पर काम किया, एक भी। सुंदर नगरी के अंदर जब ईदगाह का मुद्दा आप लोगों ने देखा होगा, आज भी जूं की तूं पड़ी हुई है। यहाँ के लोग
सलाहियत से और अपनी सूझबूझ से काम नहीं लेते तो इन्होंने भाई भाई के बीच में एक दरार जो डाली थी, दीवार जो खड़ी थी, उसमें बहुत बड़ा एक हंगामा हो सकता था। लेकिन यहाँ के लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने उस दीवार को गिराने का काम किया, आपसी भाईचारा बनाए रखा। ये पता चल जाएगा कि वीर सिंह दीगान के फेवर में कितनी जनता है। मैं तो कहता हूं वीर सिंह दीगान अपनी जमानत बचा लें यहां से। अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के अंदर अहंकार हो गया, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर, उनके अंदर घमंड हो गया कि मैं अगर किसी को भी टिकट दूंगा तो वो वहां से जनता जिता कर लेके आएगी। अगर अहंकारी अरविंद केजरीवाल जी को अगर इतने ही घमंड है और इतने ही उनको तकब्बुर है तो फिर मनीष सिसोदिया की विधानसभा उन्होंने क्यों चेंज करी? उनको पड़पड़गंज से लड़ाते, उनको फिर जंगपुर जाने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा? इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी को खुद अच्छी तरीके से मालूम है कि हम अब की दफे यहां मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। जो जनता से कहते घूम रहे हैं ना कि जनता के आप लोग हमें वोट देंगे तो हम दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, अरे किस मुंह से तुम जनता से वोट मांग रहे हो? नहीं, केजरीवाल कहते हैं मुझे कुर्सी से प्यार नहीं, तभी मैंने इस्तीफा दिया, आतिशी को मुख्यमंत्री के रूम में खड़ा करा। लेकिन अब केजरीवाल का कहना है कि जनता की अदालत में जाऊंगा और जब जनता तय करेगी तब मैं दोबारा से मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठूंगा। जनता से ये भी तो पूछा था रामलीला ग्राउंड में कि यहाँ लोकपाल बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। आज तक लोकपाल बनाया? जनता से ये भी तो कहा था कि मैं किसी से ना समर्थन लूंगा ना समर्थन दूंगा। लेकिन पहली 2013 के अंदर सब सरकार बनी तो कांग्रेस से समर्थन लेके सरकार बनाई। जनता से ये भी वादा किया था ना मैं गाड़ी लूंगा ना मैं बंगला लूंगा, तो जनता गाड़ी भी उन्होंने ली, बंगला भी लिया और जेल यात्रा भी उन्होंने की। और दिल्ली के अंदर सबसे अहम बात जो उन्होंने कही थी, उन्होंने कहा था मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं ना मैं किसी से समर्थन लूंगा ना मैं किसी को समर्थन दूंगा। ऐसा पहला दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री है जिसने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए अपने बच्चों की झूठी कसम खाई थी और 2013 के अंदर कांग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बनाई थी। सलीम जी, अगर बात करें सरकार की तो सीमापुरी विधानसभा में आप क्या देखना चाहते हैं कि विकास कौन सी पार्टी करेगी? आप कौन सी पार्टी को चुनना चाहते हैं? मैं तो कहता हूं दिल्ली के दिल्ली के अंदर जो एक सीमापुरी विधानसभा है, इस विधानसभा के अंदर नए विकल्प भी हैं, आप उन्हें चुने और चुनने के बाद में शायद आपका भला हो सकता है। लेकिन ये कोई भी पार्टी आप लोग का भला करने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी तो किसी भी सूरत से क्या कर दिया आम आदमी पार्टी ने? एक काम तो बतला दीजिए। दिल्ली कहते हैं बसें फ्री कर दी, बसें फ्री कर दी, बिजली का बिल। हाँ, मेरा बिजली का बिल आया, आपको दिखाऊं? मेरा बिजली का बिल आया हुआ है, मेरा पानी का बिल 17,000 रुपए का आया हुआ है। जबकि ये पर्सनल बात हो जाएगी, लेकिन मैं पर्सनल बात नहीं करना चाहता। सलीम जी, आखिरी सवाल, जिस तरीके से सीमापुरी विधानसभा हो या फिर सीरमपुर विधानसभा हो, कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी को का दामन थाम रहे हैं और आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, तो क्या लगता है कि दामन बदलने का जो सिलसिला लगातार जारी है, ये सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए या फिर जनता की सेवा और विकास करने के लिए है? ये सिर्फ ना जनता की सेवा तो बहुत दूर की बात रही, ये सिर्फ अपनी स्वयं राजनीति करने की बात है। सत्ता में बने रहना और बने रहने के बाद में अपना फायदा, अपने परिवार का फायदा कराने के लिए सिर्फ ये राजनीति की जा रही है। बाकी जनता के लिए कोई भी राजनीति नहीं की जा रही है। सीमापुरी मैंने कई दफे यहाँ पे याद दिलाया लोगों को, मैंने कई दफे विधायक को याद दिलाया यहाँ पे, पूर्व में जो विधायक थे, अभी भी विधायक हैं, जब तक चुनाव नहीं हो रहा है जब तक विधायक हैं। मैंने कहा कि इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर बहुत अहम मुद्दा मैं आपको शान साहब बतला रहा हूं, जिसके ऊपर आप भी शायद समर्थन करेंगे। बहुत अहम मुद्दा है कि इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहां बैठे हुए जिला उत्तर पूर्वी जो है, इसमें एक भी महिला कॉलेज नहीं है, इसमें एक भी महिला कॉलेज नहीं है। इसके अंदर क्या है कि जब बच्चियां यहाँ से 12वीं करके निकलती हैं, इंटर करके निकलती हैं, तो उसमें से 80% लड़कियां अपने घरों में बैठ जाती हैं। पेरेंट्स उन्हें इसलिए नहीं जाने देते हैं कि माहौल खराब है, बाहर जाएगी क्या हाल होएगा बच्चों का। 20% लड़कियों में 15% लड़कियां ऐसी हैं जो कहती हैं कि मैं ओपन से पढ़ लूंगी, 5% लड़कियां ऐसी होंगी जो रेगुलर पढ़ती हैं। मेरा मुद्दा मेन ये था
और है और ये रहेगा कि इसका नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक महिला कॉलेज बनना चाहिए जिसके अंदर सभी समाज की लड़कियां पढ़ने के लिए जाएं और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और आगे दिल्ली का, देश का, इलाके का नाम रोशन करें। क्या संदेश देना चाहेंगे सीमापुरी विधानसभा के लोगों को? मेरा ये संदेश है कि आप लोग अपना वोट का फैसला, ये बहुत कीमती है और इसका बहुत सोच समझ के फैसला लें और जो भी एक अच्छा ईमानदार प्रत्याशी आपको लगे, यूथ हो, तो उसको आप लोग एक वोट देने का काम करें। बाकी इन लोगों से आपके क्षेत्र का विकास होने वाला नहीं है। जिधर से घुसेंगे कूड़े के ढेर आपका स्वागत करेंगे। उधर चले जाए, ओ ब्लॉक से आ जाइए, कूड़े का ढेर। गगन की रेल बत्ती, लाल बत्ती से आ जाइए, कूड़े का ढेर। वीरंगा झलकारी बाई से आ जाइए, कूड़े का ढेर। एच ब्लॉक से आ जाइए, कूड़े का ढेर। आप खस्सी कॉलोनी से आइए, ईदगाह के पास में कूड़े का ढेर। कूड़े का ढेर जिसने देने का काम किया है, इन व्यक्तियों को कभी भी वोट ना दें। आपके क्षेत्र के अंदर विकास नहीं ये लोग करेंगे।